ताकि इसकी मौत के लिए किसी को ना तो कोई शक हो और ना ही अफसोस। मुखिया ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने नौकरों से कहकर पूरे गांव में ये बात फैला दी कि पुष्पा रुदाली होने के साथ साथ तंत्र और काली विद्या के लिए गांव के शमशान में रात को जानवरों की बलियां देती है। इस बात से पूरे गांव वाले उसके ऊपर भड़क उठे और उसे रस्सियों से बांधकर उसके चेहरे को कपड़े से ढककर गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। अरे आज तक तो ये काली क्रियाएं करने के लिए जानवरों को मारती आई है। कल को किसी क्रिया को पूरा करने के लिए अगर इसने किसी के बच्चे को मार दिया तो क्या होगा? अरे डायन है ये, डायन। आज ही खत्म कर दो इसे, वरना कल को न जाने किसके वारिस को खत्म कर देगी ये। हाँ, मार दो इसे, मार दो। गांव के चौराहे पर बीचों बीच उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसे मार दिया गया। उसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। इस दुख में कुछ ही दिन में उसकी मां भी चल बसी, मगर पुष्पा के साथ जो हुआ उसकी आत्मा मुक्त न हो सकी। उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही मुखिया के घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे। रात को मुखिया का छोटा बेटा गोविंद अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे किसी की पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने नींद में अपनी आंखें खोली तो उसके ठीक सामने पुष्पा रुदाली का वही काला लिबास और चेहरे पर काला घूंघट ओढ़े खड़ी थी। इससे पहले कि गोविंद कुछ कर पाता, उसने एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। अभी तो मुखिया के घर में पहली मौत हुई थी, मगर इसके बाद उसके बीच वाले बेटे को भी रुदाली ने मौत के घाट उतार दिया। घर के किसी और सदस्य को वह नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए तांत्रिक से मंत्रों के द्वारा उसकी आत्मा को हवेली में कैद करा दिया गया और मुखिया अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। मगर जब मानव ने शांतावाड़ी आकर हवेली का दरवाजा खोला तो रुदाली की आत्मा अपने बदले के लिए भड़क उठी। क्या? मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे परिवार के लोग किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अरे क्या गलती थी उसकी, जो बेचारी जिंदा को इस तरह मार दिया आप लोगों ने? नहीं बेटा, जिस समय ये सब हुआ तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। जब दोनों भाइयों की मौत के बाद मैं यहाँ पर आया तब मुझे ये सब पता चला। मैं तो खुद आज तक इस बोझ के तले दबा हुआ हूँ। मेरे छोटे भाई और बड़ों ने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। तेरे खानदान की वजह से मैं मारी गई। मेरे दुख में मेरी माँ चल बसी। जिंदा मारा था तेरे परिवार ने यहाँ मुझे, इसलिए अब मैं तुझे, तेरी बीवी को, तेरे बेटे को और इस लड़की को भी खत्म कर दूंगी। शांत हो जा रुदाली। तेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया वो लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से किसी को भी अच्छी मौत नसीब नहीं हुई। और गोविंद, उसे तो तूने अपने हाथों से मारा था ना। तेरे साथ बुरा करने वाले मिट चुके हैं इस दुनिया से। शांत हो जा और छोड़ दे इस बच्ची को, मुक्त हो जा। नहीं, जब तक मैं इस पूरे परिवार को खत्म नहीं कर देती तब तक मुक्त नहीं होंगी मैं। मानव सिद्धि की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। वो रुदाली से माफी मांगने के लिए उसके पैरों में गिर गया और उससे सिद्धि की जिंदगी की भीख मांगने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मेरे खानदान से है ना, और अब तो इस खानदान का आखिरी वारिस मैं ही हूँ। तुम मुझे मार डालो लेकिन मेरी सिद्धि को छोड़ दो। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, छोड़ दो मेरी सिद्धि को। और वैसे भी आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही गई। जिन गांव वालों के सामने तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर तुम्हें मार दिया गया था, आज वो जान चुके हैं कि असली मुजरिम कौन था। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ और यहाँ खड़े हर एक इंसान को उसका दुख है जो तुम्हारे साथ हुआ। मानव की बातों से कहीं ना कहीं रुदाली की आत्मा नर्म पड़ने लगी थी। तभी इस बात का फायदा उठाकर तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों को पढ़कर गंगा जल को सिद्धि के ऊपर छिड़क दिया, जिससे रुदाली की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुक्ति के मार्ग पर चलने को अग्रसर हो जाए। गंगा जल शरीर पर पड़ते ही वह तड़पने लगी, मगर उसके मन में अब वह गुस्सा नहीं था। मैं जानती हूँ तांत्रिक, मेरे ध्यान भटकने का तूने फायदा उठाया है, मगर ठीक कहा तूने। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और बिना किसी गलती के मैं इन्हें सजा नहीं दे सकती। मुझे भी तो बिना किसी गलती के मारा गया था और उसका दर्द मैं आज तक जानती हूँ। जिस दर्द
जिस नाइंसाफी की वजह से मैं आज तक मुक्त नहीं हो पाई। लेकिन आज मैं मुक्त होना चाहती हूँ तांत्रिक। मैं अब और इस दुनिया में नहीं भटकना चाहती। मुझे मुक्त करवा दे। तांत्रिक ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए सिद्धि के ऊपर गंगा जल का बार बार छिड़काव किया। रुदाली ने अपने दर्द भरे आंसुओं के साथ सिद्धि के शरीर को छोड़ दिया और अपने दर्द को सबके सामने बयान करके वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। अब वो हवेली बिल्कुल शांत हो चुकी थी। चाहते तो अब वो लोग वहां पर रह सकते थे या उसे अच्छे दाम पर बेच भी सकते थे, मगर मानव रुदाली की कहानी जानने के बाद वो हवेली उसी के नाम पर छोड़कर चला गया और किसी